शांति। आज की मुरली 18 जुलाई 2024। तो चलिए मुरली को पूरा सुनते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, सर्वे समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न: संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। सारा मदर पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स की सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते और रामायण, भगवान गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं। ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई। शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदर है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब ये पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी कलियुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य कलियुग। ये भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हैं तब कहे जब सर्विस करे, समाचार मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज प्रोवाइड्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलियुग अर्जुन बच्चा है, अब संगम समझे तब वेट कर सके सतयुग और कलियुग में।
कलयुग में अपार दुख है, सत्ययुग में अपार सुख है। वो लो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी फवाइड्स याद नहीं कर सकते हो। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती या धारण करती है, परंतु अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का तो बच्चों को भी समझाना है। कलि युग में अपार दुख है, सत्य युग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं, बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे बाप रास्ता बहुत सहज बनाते हैं। ऐसे कहेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदर है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करोगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर जाएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बात है। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी। औरों की भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में 5 पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदवीर क्या कर सकते। ये है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितने कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी। रूह पड़ती है। 84.5 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा तुम देखोगे फिर 3 घंटे बाद हुबहू रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हुबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वो तो सिर्फ भक्ति में शास्त्र की ही
राइट समझाते हैं, तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठे समझाते हैं, बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का, अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी है, बाप ज्ञान का सागर है, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे, मनुष्य की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं बेकार में गिरे तो की कमाई पर चट हुए, बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझाते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है, अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है, इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलता है, वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना छोला छोड़ जाना है। नंबर 1 राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह उच्च पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, पुरुषार्थ से ही समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तब ही ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होंगी? वह तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। यह अपार दुख है, वह अपार सुख है। यह सब दुखी होते हैं। राजाओं की भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम, वो है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है संगम युग। सत्य युग में संपूर्ण सुख, कलि युग में संपूर्ण दुख। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक
हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी देवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं देवी गुणों और असुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य या देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है। ये कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसलिए वाह कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है। ये लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है। समझाकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना भी बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में वेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों को भी तकदीर जगानी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज की वरदान, दिल और दिमाग होने की बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कोई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाप ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही में पन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। आज की स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।